आम लोगों से जुड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 15 खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सीएम के काफिले की 19 गाड़ियों में भरा गया डीजल में पानी। मध्य प्रदेश के रतलाम में आज एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव होना है। इसमें शामिल होने आ रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में डीजल की जगह पानी भरने का मामला सामने आया है। काफिले के लगभग 19 वाहन गुरुवार की रात डीजल भरवाने के लिए ढोसी गांव के पास भारत पेट्रोल पंप पर गए थे। वहां डीजल भरवाने के बाद सभी वाहन कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक चलते चलते बंद हो गए। अग्निवीर भर्ती के लिए ग्वालियर में 3 केंद्रों पर 30,000 अभ्यर्थी देंगे ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 30 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। अब सिर्फ 3 दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए सेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्वालियर में 11 दिन के भीतर 30,820 अभ्यर्थी 3 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। वहीं सागर में 2 परीक्षा केंद्रों पर 5,617 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को नए तरीके से लगानी होगी हाजिरी, होंगी नई नियुक्तियां। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारी कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जल्द फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम FRAS लागू किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता के साथ सभी को चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगानी होगी। कर संग्रहण में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्रालय फिर से RRB के जरिए ट्रेन कंट्रोलर की स्थिति भर्ती शुरू करेगा। 2017 से थी बंद। रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि अब ट्रेन नियंत्रकों के 60% पदों को सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा। ये घोषणा 25 जून को की गई। मंत्रालय द्वारा घोषित सुधारों के अनुसार नियंत्रण विभाग में 60% रिक्तियां बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के जरिए स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। 1 जुलाई से लागू हो रही ई-अटेंडेंस शिक्षकों ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब लोक शिक्षण संचालनालय ने मोबाइल ऐप के माध्यम अटेंडेंस लेने की तैयारी की है। इसके लिए हमारे शिक्षक ऐप का ट्रायल सोमवार 23 जून से शुरू हो गया है, जो कि 30 जून तक चलेगा। इसके बाद 1 जुलाई से इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। श्योपुर जिले में भी इस व्यवस्था में जिले के 3,500 शिक्षकों को स्कूलों में अपनी उपस्थिति ऐप पर दर्ज करानी होगी। टफ लाइन ने बदला मॉनसून का मिजाज। IMD ने दी 27 जिलों में वेरी हैवी रेन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल, मऊगंज, श्योपुर, बालाघाट, खरगोन, खजुराहो, शहडोल, छतरपुर, बैतूल, दतिया, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, टीकमगढ़, बालाघाट, उमरिया, राजगढ़, श्योपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। IMD ने प्रदेश के 27 जिलों में वेरी हैवी रेन यानी अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इंतजार खत्म हुआ। जुलाई के अंत तक 50,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की होगी पदोन्नति। राज्य के जिन शासकीय सेवकों का 9 साल अप्रैल 2016 से ओहदा नहीं बढ़ा, अब उन्हें 35 दिन में पदोन्नति मिलेगी। मुख्य सचिव CS अनुराग जैन ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में ये डेडलाइन तय की। CS ने कहा कि अफसर कर्मियों की गोपनीय चरित्रावली यानी CR अधिकतम 1 सप्ताह में लिखें। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर हर हाल में 31 जुलाई तक पदोन्नति दें। मध्य प्रदेश भाजपा को अगले हफ्ते मिल सकता है नया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये वो सवाल है जो बीते कुछ दिनों से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चाओं में है। जनवरी महीने में 9 बार में बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन अभी तक अलग अलग कारणों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान टलका गया। अब ऐसे संकेत हैं कि अगले हफ्ते MP बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। 5 साल से एक ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, जारी होगी सूची। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी DGP के निर्देशों के बाद भी कई अधिकारी अब भी वर्षों से एक ही थाने व विभाग में जमे हुए हैं। DGP के निर्देश से 699 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए, जिनमें 30 उपनिरीक्षक यानी SI और 56 सहायक उपनिरीक्षक यानी ASI शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद लगभग 50 अधिकारी ऐसे हैं जो फेरबदल से बचने में सफल रहे हैं।
लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं पर इस साल खर्च होंगे 1 लाख करोड़ रुपए। देश भर के 18 राज्य मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसका दावा क्रिसिल की रिपोर्ट में किया गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर राज्यों का कुल खर्च GSDP का 2% हो सकता है, जिसके चलते राज्यों के विकास कार्यों को फंड मिलने में कठिनाई हो सकती है, जिसका सीधा असर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा। इंदौर के उर्दू स्कूलों में हिंदी संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति अब आराम। इंदौर के शासकीय उर्दू स्कूलों में हिंदी माध्यम और संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि यहाँ गणित, सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषय उर्दू भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं। शिक्षक अपने रसूख का उपयोग करते हुए इन स्कूलों में पद स्थापना ले लेते हैं। MP राइज 2025 कॉन्क्लेव में CM मोहन यादव ने किए बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP राइज 2025 कॉन्क्लेव के मंच से राज्यवासियों को अनेक सौगातें दी। निवेश, रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में बड़ी घोषणाएं करते हुए उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 15 जुलाई तक स्थगित। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट I-803 और I-804 को कंपनी ने 15 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। एयर इंडिया ने इसका कारण तकनीकी समस्या और विमान मेंटेनेंस बताया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने हाल ही में अपने सभी एयरक्राफ्ट की जांच शुरू की है, जिसके चलते देश भर में कई उड़ानों को रोका गया है। इसका असर अब इंदौर पर भी पड़ा है। रतलाम में निवेश में तेजी, 35,000 रोजगार के अवसर। CM मोहन यादव ने की बड़ी घोषणाएं। MP में शुक्रवार को मानसून के साथ रुपयों की भी बारिश हुई। प्रदेश के रतलाम में MP राइज 2025 कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रतलाम अब स्केल और स्टार्टअप्स के लिए भी जाना जाएगा। ट्रेन इंजन में महिला ड्राइवरों के लिए नहीं है वॉशरूम, रेलवे बोर्ड से रखी मांग। इंडियन रेलवे में 1 लाख के करीब महिला कर्मचारी है, जिनमें से 2,000 से ऊपर लोको पायलट हैं। इन्हीं लोको पायलट ने विभाग में लैंगिक असमानता का आरोप लगाते हुए अपनी जॉब कैटेगरी बदलने की मांग की है। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी 17 रेलवे जोन से सख्ती से कहा है कि वो कार्यस्थल पर जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी का ढंग से पालन कराएं। हालांकि वुमेन लोको पायलट की यूनियन रेलवे बोर्ड के पत्र लिखने मात्र से संतुष्ट नहीं है।